Good morning, students. Today we will learn about the contemporary world politics, chapter 5, contemporary South Asia. कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया जो है ये पॉलिटिकल साइंस का 12th का चैप्टर है। तो इसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशिया क्या है। साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ आते हैं वो हैं बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स एंड अफ़गानिस्तान। इससे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ। तो ये है साउथ एशिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे चाइना है, ये चाइना के पास नेपाल है, और यहाँ पे पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इंडिया है, म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है, श्रीलंका, ये है मालदीव्स और ये श्रीलंका है। तो ये साउथ एशिया है। ये साउथ एशिया को दिखाने के लिए मैंने आपको किया है। तो एमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस इन एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका में कुछ आज़ाद मुल्क हो गए थे, आज़ाद देश हो गए, और ये इनका पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड के बाद एक इम्पॉर्टेंट फीचर था इन कंट्रियों का, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी वो एशिया और अफ्रीका की, वो यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ थी, और वो इंडिपेंडेंट हो गए सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हैड बिकम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द इनस्लेव्ड कंट्रीज़ ऑफ एशिया, क्योंकि सबसे पहले इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, तो उससे इंस्पायर्ड हुए बाकी कंट्रीज़ भी एशिया के, और उन्होंने भी इसके लिए जो है वो प्रयास किए और वो भी आज़ाद हो गए। द साउथ एशिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेट्स: बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स एंड अफ़गानिस्तान। इट आल्सो इंक्लूड्स माइटी हिमालयाज। अब इसमें ये तो कंट्री तो हैं, लेकिन ये जो इसकी बाउंड्री है वो हिमालय से है। इट आल्सो इंक्लूड्स माइटी हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड वास्ट इंडियन ओशन, जो बड़ा इंडियन ओशन है, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली। साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर, ये साउथ एशिया के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि साउथ एशिया कहाँ तक फैला हुआ है। साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी। South Asia stands for diversity in every sense and yet constitutes one geopolitical space. South Asia जो है ये एक डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस में, इसमें डाइवर्सिटी मीन्स इसमें भिन्नता है, एंड येट कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियो पोलिटिकल स्पेस, और ये एक जियो पोलिटिकल स्पेस है जो सब से अलग है। देयर इज़ कंसिडरेबल स्कोप ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द रीजन, और यहाँ पे म्यूचुअल कोऑपरेशन का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। द फर्स्ट साउथ एशियन समिट वाज हेल्ड इन 1985। देखिए, आपने सार्क का नाम सुना होगा, या सार्क का नहीं सुना है तो अभी इस चैप्टर में हम वो भी पढ़ेंगे। तो साउथ एशियन समिट उसी की, सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, वो है SSARC। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। देयर इज कंसिडरेबल स्कोप म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द रीजन। द फर्स्ट साउथ एशियन समिट वाज हेल्ड इन 1985। पहली जो साउथ सार्क की जो समिट हुई थी वो 1985 ढाका में हुई। ढाका जो है वो बांग्लादेश की कैपिटल है। इट वाज देयर दैट द सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई है इसकी।
फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो फॉर्म मतलब 1985 में ये एसोसिएशन जो थी एग्जिस्टेंस में आई थी। In 1983, the foreign ministers of 7 South Asian countries held in meeting in New Delhi. 1983 में इसकी मीटिंग जो थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, जो इस एसोसिएशन के मेंबर हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन के, इनकी मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में। एट दिस मीटिंग ए कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम वाज फॉर्मुलेटेड फॉर दिस countries. अफ़गानिस्तान became a member of SAARC in 2007। तो ये याद रखना है आपने, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अफ़गानिस्तान became a member in 2007 में ये मेंबर बना, क्योंकि उससे पहले 7 ही इसके मेंबर थे, अब 8 मेंबर हैं SAARC के। चाइना इज़ ए फॉर्मिडेबल पावर बट इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ दिस रीजन। चाइना जो है वो भी एक पावर में है यहाँ पे, बट इस रीजन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पावरफुल कंट्री हो गया है। वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स इन साउथ एशिया। अभी हम पढ़ेंगे कि बहुत से सिस्टम हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं साउथ एशिया में। इन टर्म्स ऑफ सिविल लिबर्टीज अवेलेबल टू द पीपल ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज, द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज हाईली डिसअपॉइंटिंग। अब देखिए, सिविल लिबर्टीज़ के अवेलेबल होने से पीपल जो हैं साउथ एशिया कंट्रीज़ के, वो हाईली डिसअपॉइंटिंग हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ओनली श्रीलंका एंड इंडिया हैव बीन एबल टू ऑपरेट डेमोक्रेसी सक्सेसफुली। वो रिकॉर्ड क्या रहा है इनका कि साउथ एशियन जो अभी हम जिन कंट्रियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनमें से श्रीलंका और इंडिया ही जो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल लाने में कामयाब रहे हैं सिंस देयर इंडिपेंडेंस। वाइल पाकिस्तान, जब से उनको इंडिपेंडेंस मिली हुई है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स एक्सेट्रा हैव सीन अप्स एंड डाउन्स इन डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी। इनके अप्स और डाउन्स चलते रहे, कभी इनकी यहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार रहती है तो कभी यहाँ पे मिलिट्री कूप जो है वो अपने हाथ में सरकार को, गवर्नमेंट को चलाते हैं। सेकंड, यहाँ पाकिस्तान बिगेन द पोस्ट कोल्ड वार पीरियड विद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अंडर बेनजीर भुट्टो। तो पाकिस्तान ने जो डेमोक्रेटिक सेटअप कहीं पे रहा है, तो बेनजीर भुट्टो जो इनकी प्राइम मिनिस्टर रही, नवाज शरीफ के रिस्पेक्टिवली इनके अंडर जो है ये सरकार रही है डेमोक्रेटिक, बट सफ़र्ड ए मिलिट्री कूप इन 1999। 1999 में जहाँ पे मिलिट्री कूप जो थे वो जनरल मुशर्रफ जो यहाँ के जनरल थे आर्मी के, वो यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे। एंड हैज़ बीन रन बाय द मिलिट्री रिजाइम, और इसीलिए कहा जाता है कि ये सरकार जो है रन बाय मिलिट्री रिजाइम। टिल 2006 नेपाल वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब देखिए, 2006 तक नेपाल जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी सिंस जुलाई 2008 एंड इट हैज़ पीएम, इसके प्राइम मिनिस्टर थे विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द गवर्नमेंट एंड इट हैज़ बिकम ए मल्टी पार्टी सिस्टम। 2006 तक नेपाल में क्या था, मोनार्ची थी। एक ही मोनार्ची मीन्स जो कि किंग द्वारा चलाई जाती थी सरकार, और 2008 के बाद यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गए और गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर द्वारा बनाई गई, प्राइम मिनिस्टर द्वारा चलाई गई। द मालदीव्स एंड द अदर आइलैंड नेशन वाज ए सल्तनत टिल 1968। 1968 तक मालदीव और जो ये दूसरे आइलैंड थे, जो दूसरे आइलैंड नेशन थे, ये 1960 तक सल्तनत मतलब सुल्तान यहाँ का हेड हुआ करता था। देन इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए रिपब्लिक विद ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसके बाद ये यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई। इन जून 2005 द पार्लियामेंट ऑफ द मालदीव्स वोटेड यूनानिमसली टू इंट्रोड्यूस ए मल्टी पार्टी सिस्टम। इन जून 2005 पार्लियामेंट ऑफ मालदीव्स वोटेड यूनानिमसली, मतलब इकट्ठे होकर सभी ने मिलकर वोट दिया मल्टी पार्टी सिस्टम को
लाने में। मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ऑपरेट करती हैं, जैसे इंडिया में है। द मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द आइलैंड। तो मालदीवियन पॉलिटिकल पार्टी जो है यही यहाँ पे क्या रही है, गवर्नमेंट को चलाती रही है। वाई पीपल इन साउथ एशिया प्रेफर डेमोक्रेसी। अब देखिए जो साउथ एशिया के पीपल हैं वो डेमोक्रेसी को क्यों प्रेफर करते हैं, तो इसके रीज़न यहाँ पे दिए गए हैं। यही क्वेश्चन आप जो आपको एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो इसको आपने क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी हैज़ गेंड मोमेंटम इन द रीजन इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स में जहाँ पे डेमोक्रेसी ने मोमेंटम पकड़ी है। पीपल इन ऑल दीज कंट्रीज शेयर द एस्पिरेशंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज़ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन ऑल दीज कंट्रीज। तो इन सभी कंट्रियों में डेमोक्रेसी के लिए लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और करते हैं। ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेटस एंड रीजन्स व्यू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पॉजिटिवली एंड सपोर्ट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो सभी जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, स्टेटस के लोग हैं, वो पॉजिटिवली इस आइडिया से प्रभावित हैं, डेमोक्रेटिक आइडिया से, और इंस्टीट्यूशंस वो सभी जो है वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। दे प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो डेमोक्रेसी चाहते हैं जबकि कोई दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहते। थिंक दैट डेमोक्रेसी सूटेबल फॉर द कंट्री, क्योंकि डेमोक्रेसी ही सूटेबल है कंट्री के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों को अपने हकूक़ मिलते हैं, अपने राइट्स मिलते हैं, बोलने का मौका मिलता है, और ग्रास रूट लेवल तक लोगों को अपने बात रखने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। द मिलिट्री एंड द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अभी हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री और डेमोक्रेसी किस तरह से पाकिस्तान में रही है। जब क्वेश्चन आपको हो सकता है कि डिस्कस द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान emerged as an Islamic nation in 1947। तो जैसे इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी इस्लामिक नेशन बन गया 1947 में। फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जिन्ना, तो जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के लीडर थे, मेन लीडर, जिन्होंने इसका बंटवारा भी करवाया, पार्टीशन भी करवाई थी इंडिया की, और एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, बट ही डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। तो ज़्यादा देर तक ये सर्वाइव नहीं कर पाए। आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो पाकिस्तान ने पहला अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फ्रेम किया। जनरल यूब खान गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड इन 1958 एंड रूल्ड द कंट्री फॉर नियरली 11 ईयर्स। तो 1958 में जनरल यूब खान जो थे इन्होंने अपने आप को इलेक्ट करवाया 1958 में, और कंट्री पे 11 ईयर्स तक रूल किया। ड्यू टू मास डिससेटिस्फैक्शन ही हैड टू लीव ऑफिस, क्योंकि लोग जो थे वो सेटिस्फाई नहीं थे, डिससेटिस्फैक्शन थी लोगों की, और इन्होंने ऑफिस छोड़ दिया। इट लेड टू मिलिट्री टेक ओवर ऑफ पाकिस्तान अंडर जनरल यहा खान। तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान में जनरल यहा खान के लीडरशिप में पाकिस्तान जो था वो मिलिट्री रूलर के अंडर कंट्रोल में आ गया। ड्यूरिंग हिज पीरियड इन 1971 वार ब्रोक आउट विद इंडिया ओवर द इशू ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को कहते हैं, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश लिखा भी है यहाँ पे। ड्यूरिंग हिज पीरियड इन 1971, तो इस अपने पीरियड में 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की वार ब्रोक हो गई, और जिससे पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो क्रिएट हुआ बांग्लादेश। फ्राम 1971 टू 77 इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो केम टू पावर। तो अंडर जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 से लेकर फिर 77 तक पावर में आई। द भुट्टो जो है द भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक इन 1977। तो उसके बाद जिया उल हक जो थे वो आगे 1977 में। जनरल जिया प्रॉमिस टू होल्ड इलेक्शंस एंड ट्रांसफर द पावर टू ए सिविलियन गवर्नमेंट। तो जनरल जो जिया उल हक थे ये भी मिलिट्री रूलर थे,
तो जनरल ज़िया जो थे इन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जल्दी ही इलेक्शन करवाएंगे और पावर जो है सिविलियन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। जनरल ज़िया फेस्ड ए प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982। तो प्रो डेमोक्रेसी मतलब लोग डेमोक्रेसी चाहते थे पाकिस्तान के, और इन्होंने इस मूवमेंट को फेस किया। बट ही डाइड इन ए प्लेन क्रैश, लेकिन इनकी मौत हो गई एक प्लेन क्रैश में। एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1988। फिर 1988 में यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी वो स्टैब्लिश हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनज़ीर भुट्टो के लीडरशिप में, हु वाज द लीडर ऑफ पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान PPP। तो यो पाकिस्तान पीपल पार्टी की लीडर थी। आफ्टर दैट देयर वाज कम्पिटिटिव डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान बिटवीन भुट्टोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP एंड मुस्लिम लीग टिल 1999। तो फिर यहाँ पे कम्पिटिटिव डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई भुट्टो की पार्टी PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग टिल 1999। In 1999 there was military coup led by General Pervez Musharraf with the overthrow of Prime Minister Nawaz Sharif। तो 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इन्होंने उखाड़ फेंका, और खुद जो हैं वो मिलिट्री जनरल थे और प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान। इन 2001 मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। तो मुशर्रफ ने 2001 में डिक्लेयर भी कर दिया प्रेसिडेंट अपने आप को। इन दिसंबर 2007 बेनज़ीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो जो थी, जो प्राइम मिनिस्टर रही थी यहाँ की, उनको सुइसाइड बम्बर से उड़ा दिया गया, मतलब उनका कत्ल कर दिया गया ऑफ अल-कायदा के जो मिलिटेंट थे। हर ब्रूटल मर्डर इन दिसंबर 2007 हैज़ वंस अगेन डिलेड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर जनवरी 2008। तो 2008 में जो यहाँ पे जनवरी में इलेक्शन होनी थी उसको 2007 में जो इसकी डेथ हुई, और 8 में जो इलेक्शन हुई थी वो उसको डिले करवा दिया गया, लीडिंग टू द प्रीपोंडेंस ऑफ मिलिट्री रिजाइम अंडर मुशर्रफ वंस अगेन। तो फिर मिलिट्री रिजाइम जो था मुशर्रफ के नेतृत्व में वो यहाँ पे लीडरशिप में वो चलता रहा। भुट्टोज हस्बैंड आसिफ अली जरदारी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड मुशर्रफ हैज़ बीन फोर्स टू रिज़ाइन। फिर क्या हुआ 2008 में जो भुट्टो के हस्बैंड थे आसिफ अली जरदारी को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया यहाँ पे पाकिस्तान में। एंड मुशर्रफ हैज़ बीन फोर्स टू रिज़ाइन, और मुशर्रफ को फोर्स किया, वादे किया गया कि वो रिज़ाइन दे दे। इन सिंस 2008 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैव बीन रूलिंग पाकिस्तान। तो उसके बाद फिर डेमोक्रेटिक लीडर ही यहाँ पे शासन चला रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसका दूसरा जो चैप्टर बच रहा है उसको हम करेंगे।